Hello everybody, I am Dinesh, the teacher of English grammar at Pioneer in Jhumri-Tilaiya. Today once again I am before you with my new video. It is good to listen from you all that you find my videos very much helpful. Some students shared their problems on my WhatsApp that there are some words which are used in the form of noun in one sentence and in the form of adjective in other sentence, or in the form of pronoun in one sentence and in the form of adjective in other sentence. They have the problems that they are not able to differentiate them in the form of noun, pronoun or adjective separately. They want to know, is there any easy way to identify those words separately in the form of noun, pronoun or adjective? Yes, there is a way, and seeing their demand, I have brought this video to you. I hope you will find this video very much interesting and helpful. So watch the video complete. तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड है कि कई सारे ऐसे वर्ड हैं जो कभी प्रोनाउन के रूप में, किसी सेंटेंस में प्रोनाउन के रूप में आते हैं, किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में आते हैं, या फिर किसी सेंटेंस में नाउन के रूप में आते हैं और दूसरे सेंटेंस में वही वर्ड एडजेक्टिव के रूप में आता है। तो कब इसको नाउन या प्रोनाउन माना जाए और कब इसको एडजेक्टिव माना जाए? सेंटेंस में अगर वो वर्ड यूज हो गया है तो स्टूडेंट कैसे समझे कि उस सेंटेंस में वो पर्टिकुलर वर्ड नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, इसलिए इस टॉपिक का नाम है वर्ड्स यूज्ड एज नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं। समय को बचाने के लिए मैंने पहले से ही कुछ वर्ड्स को लिख लिया है। ऐसे वर्ड हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सम, फ्यू, लिटिल, ईच, सेवरल, ऑल, बोथ, आइदर, नाइदर, मच, मेनी, रेड या फिर कोई दूसरा एडजेक्टिव 1, 2, 3, 4, 5, हु, हुच, विच एंड व्हाट। किसी सेंटेंस में कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन के रूप में आया है या फिर एडजेक्टिव के फॉर्म में आया है। एडजेक्टिव को हम डिटरमिनर भी कहते हैं। कई बार ग्रामर बुक्स आपको उसका परिचय डिटरमिनर के रूप में करवाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो। डिटरमिनर्स का भी स्वभाव लगभग वही है जो एडजेक्टिव का है, और वो एडजेक्टिव का ही एक हिस्सा है। मैं किसी वीडियो में डिटरमिनर्स पर डिटेल में बात करूंगा, आज समय नहीं है कि उस पर चर्चा करूं। तो अब आपके सामने सवाल है कि अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ड आ गया, मान लीजिए अगर किसी सेंटेंस में एक वर्ड है दिस, हम एक वर्ड लेते हैं यहां पर दिस। अगर किसी सेंटेंस में दिस का यूज हो गया तो हम कैसे समझेंगे कि इस सेंटेंस में दिस नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? इसको समझने का बहुत आसान तरीका है, और वो ये है कि ये जो भी वर्ड है अगर उस वर्ड के तुरंत बाद कोई नाउन आता है, ये जो भी वर्ड है अगर इसके तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो ऐसे कंडीशन में यहां पर वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा। वो वर्ड दिस हो, दैट हो, दीज हो, दोज हो, मैंने कुछ वर्ड्स को लिया है, इसका मतलब इतने ही वर्ड्स नहीं है, इसके अतिरिक्त भी कई सारे वर्ड होंगे। सारे वर्ड्स को तो लिखना संभव नहीं है। तो अगर कोई वर्ड है और उस वर्ड के तुरंत बाद नाउन है, तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उस वर्ड में वो वर्ड एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर वही वर्ड है और उस वर्ड के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आ जाए, तो इस कंडीशन में ये जो वर्ड है ये या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा।
अब मैंने बताया कि अगर इस वर्ड के तुरंत बाद कोई वर्ब आ जाए तो इस वर्ड के लिए दो संभावनाएं बनती है, ये या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अब यहां पर हमको तय करना है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि वो नाउन है या प्रोनाउन है। तो अगर ये वर्ड किसी चीज का नाम है, किसी चीज का नाम है तो इसको हम नाउन मानेंगे, और अगर वर्ड किसी चीज का नाम नहीं है, किसी चीज का नाम नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में ये प्रोनाउन है। बस आपको आज के क्लास में इतनी ही बात ध्यान में रखनी है। अगर कोई वर्ड है और उस वर्ड के तुरंत बाद नाउन है तो हम उस वर्ड को एडजेक्टिव मानेंगे या डिटरमिनर मानेंगे। अभी आपको एडजेक्टिव और डिटरमिनर को अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। जब मैं एडजेक्टिव कह रहा हूं तो आप उसे एडजेक्टिव और डिटरमिनर दोनों के रूप में समझें। इसमें एडजेक्टिव और डिटरमिनर में जो भेद होगा उस भेद पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो वर्ड्स के तुरंत बाद अगर नाउन हो गया तो उस नाउन से तुरंत पहले आने वाला जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। लेकिन इसी वर्ड के तुरंत बाद अगर वर्ब आ जाए तो वर्ब से पहले जो ए वर्ड है ये या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और यहां पर आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब हम कैसे जानें कि ये नाउन है या प्रोनाउन है। तो हमको ये देखना है कि ये जो वर्ड आया है क्या ये किसी चीज का नाम है। अगर ये किसी चीज का नाम है तो ये नाउन है, और अगर ये किसी चीज का नाम नहीं है तो फिर प्रोनाउन है। चलो, मैंने एक वर्ड लिया था दिस। अब इससे मैं दो सेंटेंसेस लिखता हूं। दिस पेन इज न्यू। अब दिस के तुरंत बाद क्या है? दिस के तुरंत बाद है पेन। पेन क्या हुआ? पेन नाउन है। तो नाउन के तुरंत पहले आने वाला वर्ड, जैसा मैंने बोला था कि नाउन के तुरंत पहले आएगा तो ये एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस में दिस एडजेक्टिव है। दिस पेन इज न्यू, यहां पर दिस एडजेक्टिव है। बट अगर मैं बोलूं दिस इज अ न्यू पेन, अब आप देखिए कि दिस के तुरंत बाद क्या है? अब दिस के तुरंत बाद है इज। इज क्या है? ए वर्ब है। इसका मतलब दिस वर्ब के पहले आया। तो जब वर्ब के पहले आया तो यहां पर मेरे पास दो संभावनाएं हैं, ये या तो नाउन है या फिर प्रोनाउन है। और अब यहां पर आपको तय करना है कि ये नाउन है या प्रोनाउन है। तो अब आप लोग मेरे को बताइए कि दिस क्या किसी चीज का नाम है? तो आप पाते हैं कि नहीं, दिस किसी चीज का नाम नहीं है। इसका मतलब ये नाउन नहीं है। तो क्या बचा? फिर ये प्रोनाउन हो गया। ये फर्स्ट टाइप का सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं, पहले तरह का पहचानने का। मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा है रेड। चलिए मैं रेड से एक एग्जांपल लेता हूं। आई हैव अ रेड पेन। अब फिर से देखिए, वर्ड है रेड, रेड के बाद क्या आया? पेन। तो पेन नाउन हो गया, और नाउन के पहले जो वर्ड आया, जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया कि नाउन के पहले जो वर्ड आएगा जो इससे रिलेटेड है, अच्छा, इस वर्ड को, नाउन के पहले जो वर्ड आएगा उस वर्ड को इस नाउन से रिलेटेड होना चाहिए। वो इस नाउन के बारे में बताएगा। अगर इस नाउन के बारे में नहीं बताता है तो फिर वो एडजेक्टिव नहीं होगा, फिर वो कुछ और होगा। उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। तो ये जो यहां पर वर्ड है, ये वर्ड इस नाउन के बारे में बताएगा। आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक लाल कलम है। तो मेरे पास कैसे कलम है? व्हाट काइंड ऑफ पेन डू आई हैव? तो आंसर होगा रेड पेन। तो रेड एक कलम का रंग बता रहा है। आई हैव अ रेड पेन, तो पेन नाउन हो गया, और नाउन के तुरंत पहले रेड आया। तो अब आपको पता है कि ये एडजेक्टिव है। लेकिन एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। रेड इज माई फेवरेट कलर। रेड इज माई फेवरेट कलर। अब रेड के तुरंत बाद क्या है?
रेड के तुरंत बाद है इज। इज क्या है? इज एक वर्ब है। अब रेड वर्ब के पहले आया, इसका मतलब ये हुआ कि जब वर्ब के पहले आएगा तो फिर वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इसका मतलब वर्ब के पहले जब रेड आया तो ये या तो नाउन है या फिर प्रोनाउन है। अब आपको यहां पर तय करना है कि रेड नाउन है या प्रोनाउन है। तब आपको अपने आप से एक सवाल पूछना होगा कि क्या रेड किसी का नाम है? तो आप गौर से पाएंगे कि हाँ, रेड नाम है, यह एक रंग का नाम है। तो यहां पर चूंकि रेड एक रंग का नाम है, रेड इज माय फेवरेट कलर, तो रेड नाउन हुआ, ए प्रोनाउन नहीं है। इतना ध्यान रहे कि अगर किसी चीज का नाम होगा तब फिर वो नाउन हो जाएगा, और अगर किसी चीज का नाम नहीं है तो वो प्रोनाउन हो जाएगा यदि उसके तुरंत बाद वर्ब आता है, और यदि उसके तुरंत बाद नाउन आता है तब तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए हम कुछ और वर्ड्स को लेते हैं। चलिए मैं उस रूल को फिर से वापस लिख देता हूं। अगर कोई वर्ड है और उसके तुरंत बाद नाउन आता है तो ये, और अगर ये वर्ड इस नाउन से जुड़ा हुआ है, अगर ये वर्ड इस नाउन के बारे में कुछ बताता है तो ये एडजेक्टिव होगा। कुछ ग्रामर बुक आपको लिख के बताता है कि ये डिटरमिनर है। मैं बार बार बता रहा हूं कि डिटरमिनर एडजेक्टिव का ही एक स्वरूप है। तो यहां पर जब मैं एडजेक्टिव कह रहा हूं तो वो एडजेक्टिव और डिटरमिनर दोनों है, अलग से मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और अगर इसी वर्ड के बाद वर्ब आता है तो ये जो वर्ड है ये या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अगर ये किसी चीज का नाम है तो फिर ये नाउन है। अगर ये किसी चीज का नाम नहीं है वैसे कंडीशन में ये प्रोनाउन होगा। आप फिर से देख लें, अगर वर्ड के तुरंत बाद नाउन आएगा और अगर ये वर्ड इस नाउन से जुड़ा हुआ है, इस नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, वैसे कंडीशन में ये वर्ड एडजेक्टिव होगा। और वर्ड के तुरंत बाद वर्ब आएगा तो ये वर्ड या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। आपको इतना ही ख्याल रखना है कि वो वर्ड किसी चीज का नाम है या नहीं है। अगर नाम है तो नाउन है, नाम नहीं है तो नाउन नहीं है। चलिए एक वर्ड लेते हैं सम। सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग। सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग। अब सम के बाद जो वर्ड आया है वो है स्टूडेंट्स, ये है नाउन, और सम नाउन के तुरंत पहले आया कुछ छात्र। यहां पर सम छात्रों की संख्या के बारे में बता रहा है, कुछ छात्र। तो नाउन के तुरंत पहले जो वर्ड आया और जो उस नाउन से जुड़ा हुआ है तो फिर वो एडजेक्टिव होगा। बट दूसरा सेंटेंस लेते हैं, सम हैव फेल्ड। कुछ असफल हो गए हैं। अब सम के तुरंत बाद क्या है? हैव है, ये हैव वर्ब है, और वर्ब के तुरंत पहले जब आएगा तब वैसे कंडीशन में ये या तो नाउन है या प्रोनाउन है। और अब आपको ये तय करना है कि ये नाउन है या प्रोनाउन है। तो वैसे में हम ये देखेंगे कि क्या सम किसी का नाम है, तो आप पाते हो कि नहीं, सम किसी का नाम नहीं है। तो चूंकि ये जो सम है ये हैव के पहले आया लेकिन ये किसी का नाम नहीं है, इसका मतलब ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। फिर एक और वर्ड ले लेते हैं, टू। आई हैव टू बुक्स। आई हैव टू बुक्स। अब जरा देखिए, टू के बाद क्या है? बुक्स है। बुक्स क्या हुआ? नाउन। ये टू क्या कर रहा है? बुक्स की संख्या बता रहा है। मेरे पास कितनी किताबें हैं? तो 2 किताबें हैं। तो ये टू इस बुक से जुड़ा हुआ है इस सेंस में कि ये बुक की संख्या बता रहा है।
तो बुक्स के पहले जब टू आया, चूंकि बुक्स नाउन है तो तय बात है कि नाउन के पहले जब वर्ड आया तो ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अब अगर मैं ऐसे बोलूं, टू इज एन इवन नंबर, दो एक सम संख्या है। टू इज एन इवन नंबर, दो एक सम संख्या है। तो अब यहां पर आया इज एक वर्ब है और टू वर्ब के पहले आया जो सब्जेक्ट के फॉर्म में है। तो अब टू क्या हो सकता है, जब वर्ब के पहले कोई वर्ड आएगा तो यहां पर सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट की जगह पर तो दो ऑप्शन मेरे पास है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो ये टू या तो नाउन है या प्रोनाउन है। और अब हमको यहां यह तय करना है कि टू नाउन है या प्रोनाउन है। ऐसे कंडीशन में हम एक सवाल पूछेंगे कि क्या टू किसी चीज का नाम है। तो आप ये पाते हो कि हां, टू एक संख्या का नाम है। चूंकि टू एक संख्या का नाम है इसलिए यहां पर टू नाउन है, ये प्रोनाउन नहीं है। जो बातें हमने अभी कुछ वर्ड्स में देखी, अगर सारे वर्ड्स को देखें तो रूल यही रहेगा। चलिए कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। These are my books। अब यहां पर वर्ड है आर, ए वर्ब है और वर्ब के तुरंत पहले दीज आया तो ये दीज या तो नाउन है या प्रोनाउन है। अब हम यहां पर सवाल पूछेंगे कि क्या दीज किसी चीज का नाम है। तो आप पाते हो कि नहीं, दीज किसी भी चीज का नाम नहीं है। तो चूंकि ये किसी चीज का नाम नहीं है इसका मतलब दीज यहां पर प्रोनाउन है, ये नाउन नहीं है। आई डोंट लाइक दीज बॉयज। अब जरा सोचिए, दीज के बाद वर्ड आया बॉयज, बॉयज नाउन है और दीज नाउन के पहले आया। तो जब नाउन के पहले आएगा तो इस सेंटेंस में दीज एडजेक्टिव है। यहां पर आपने दो सेंटेंस देखा, ऊपर के सेंटेंस में दीज प्रोनाउन है बट नीचे के सेंटेंस में दीज एडजेक्टिव है। स्टूडेंट्स का यही कंफ्यूजन था कि वो अलग अलग सेंटेंसेस में प्रोनाउन को और एडजेक्टिव को या फिर नाउन को और एडजेक्टिव को अलग अलग तरीके से नहीं पहचान पा रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से रूल के द्वारा आप आसानी से पहचान पाएंगे कि किस सेंटेंस में कोई वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है। एक और वर्ड लेते हैं, इच। हमारे पास यहां एक वर्ड है इच। इच हैज कम हियर। प्रत्येक यहां आ गया है, इच हैज कम हियर। तो हैज एक वर्ब है और इच वर्ब के पहले आया। तो जब इच वर्ब के पहले आया तो वर्ब के पहले जब आएगा तो वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो अभी हम इसको दो चीज रखते हैं, इच या तो नाउन है या प्रोनाउन है। लेकिन अब हमको यह तय करना है कि नाउन या प्रोनाउन में से क्या है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इच किसी चीज का नाम है। तो आप पाते हो कि नहीं, इच किसी चीज का नाम नहीं है, इसका मतलब ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव read each chapter। I have read each chapter। अब देखिए इच के बाद क्या है, इच के बाद है चैप्टर। चैप्टर नाउन है और इच उस चैप्टर के पहले आया है प्रत्येक चैप्टर। कौन कौन सा चैप्टर, तो प्रत्येक चैप्टर। तो चैप्टर के पहले आया है तो चूंकि नाउन के पहले आया है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। चलिए एक वर्ड लेते हैं वाइट। You have a white shirt। अब देखिए यहां पर वर्ड क्या, यहां पर वर्ड है शर्ट। शर्ट नाउन है और व्हाइट इस नाउन के पहले आया।
तो जब वाइट इस नाउन के पहले आया तो नाउन के पहले जब वर्ड आएगा और वो नाउन से अगर जुड़ा हुआ है तो ये यहां पर एडजेक्टिव हो गया। बट अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे एक सेंटेंस ऐसे लिखें, वाइट इज अ कलर ऑफ पीस, वाइट इज अ कलर ऑफ पीस, सफेद शांति का रंग है। तो अब वाइट के बाद क्या है, वाइट के बाद इज है जो वर्ब है, और ये वर्ब के पहले आया, ये सब्जेक्ट का जगह है। ऐसे कंडीशन में अब वाइट या तो, चूंकि वर्ब के पहले जो वर्ड आएगा और वो सब्जेक्ट का जगह, तो यहां ये या तो नाउन है या प्रोनाउन है, तो यहां पर वाइट या तो नाउन है या प्रोनाउन है। और अब हम ये जानेंगे कि नाउन या प्रोनाउन में से क्या है। तो हम एक सवाल पूछेंगे कि क्या वाइट किसी चीज का नाम है, तो आप पाते हो कि हाँ, वाइट एक रंग का नाम है। जब ये रंग का नाम है इसका मतलब ये नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। आपने क्या देखा, इस सेंटेंस में दिस एक प्रोनाउन है, लेकिन उसी के ठीक नीचे आपने क्या देखा, दिस एडजेक्टिव है। आपने क्या देखा, ईच एक प्रोनाउन है, बट उसके नीचे आपने यहां क्या देखा कि ईच एडजेक्टिव है। आपने यहां देखा कि वाइट एडजेक्टिव है, लेकिन इस सेंटेंस में वाइट एक नाउन है। तो कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं वो अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। किसी सेंटेंस में वो नाउन हो सकते हैं, किसी सेंटेंस में प्रोनाउन हो सकते हैं, किसी दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव हो सकते हैं। अब आपको पहचानना पड़ेगा कि किस सेंटेंस में वो क्या है, और पहचानने का मैंने आपको आसान तरीका बता दिया कि आप ये देख लेना कि जिस वर्ड के बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हो उसके तुरंत बाद अगर नाउन आ गया तब तो वो एडजेक्टिव है, लेकिन उसके तुरंत बाद वर्ब आ गया तब वो या तो नाउन है या प्रोनाउन है। अगर वो किसी चीज का नाम है तब नाउन है, और किसी चीज का नाम अगर नहीं है तब फिर प्रोनाउन है। हम कुछ और वर्ड्स को देख लेते हैं। मैंने एक वर्ड को देखा और आप लोग खुद से पहचान करके बताइए, हु, हुज, विच एंड व्हाट। चलिए इस पर कुछ सेंटेंसेस लिख लेते हैं। एक लिखते हैं वर्ड हु से, हु टीचेज यू। अब यहां पर टीचेस, टीच का V5 है, ये वर्ब है। अब ये वर्ड हु वर्ब के तुरंत पहले आया है और सब्जेक्ट की जगह पर आया है। तो वर्ब के तुरंत पहले जब वर्ड आएगा तो वो नाउन है या प्रोनाउन है। तो अभी तक ये हमारे हिसाब से या तो नाउन है या फिर प्रोनाउन है, लेकिन अब हमको ये तय करना है कि नाउन है या प्रोनाउन है। वैसे कंडीशन में हम ये पूछेंगे कि क्या हु किसी का नाम है, तो आप पाते हो कि नहीं, हु किसी का नाम नहीं है। तो हु जब किसी का नाम नहीं है तो ये नाउन नहीं हुआ, ये प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हुज। हुज ब्रदर इज कमिंग हियर। किसका भाई यहां आ रहा है। अब हुज के बाद वर्ड क्या है, ब्रदर। ये ब्रदर नाउन है, और किसका भाई, हुज इस ब्रदर से जुड़ा हुआ है, तो नाउन के पहले ये वर्ड आ रहा है, तो जब नाउन के पहले आएगा तो एडजेक्टिव होगा। अच्छा, हु प्रोनाउन है लेकिन हुज यहां पर एडजेक्टिव है। हुज कभी भी प्रोनाउन के फॉर्म में यूज नहीं होगा और हु कभी भी एडजेक्टिव के फॉर्म में नहीं यूज होगा। लेकिन अब हमारे पास एक वर्ड है विच, जो दोनों फॉर्म में यूज होता है। ये प्रोनाउन के फॉर्म में भी यूज होता है और एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है। अब विच से रिलेटेड चीजों को देख लेते हैं। विच इज योर बुक। अब हम देखें विच के तुरंत बाद क्या है, तो ये वर्ब है, और मैंने क्या बोला कि वर्ब के तुरंत पहले आएगा तो ये या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि क्या ये नाउन है या प्रोनाउन है, इसको दूर करने के लिए हम एक सवाल पूछेंगे कि क्या विच किसी चीज का नाम है, और आप पाते हो कि नहीं, विच किसी चीज का नाम नहीं है। तो चूंकि ये नाम नहीं है इसलिए नाउन नहीं है,
प्रोनाउन है। लेकिन एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, विच बुक विल यू रीड। विच बुक विल यू रीड। अब यहां पर विच के बाद क्या है वर्ड, यहां पर विच के बाद है बुक। ए बुक नाउन है और नाउन के पहले जब वर्ड आएगा और अगर उससे जुड़ा रहेगा तो वो फिर एडजेक्टिव होगा। अब देखिए मैंने विच को दो सेंटेंसेस में यूज किया। ऊपर के सेंटेंस में विच प्रोनाउन है और नीचे के सेंटेंस में विच एडजेक्टिव है। तो विच दोनों फॉर्म में यूज होता है, प्रोनाउन फॉर्म में भी और एडजेक्टिव फॉर्म में भी। यहां पर हुज एडजेक्टिव है और हु प्रोनाउन है। हु कभी भी एडजेक्टिव नहीं होगा और हुज कभी भी प्रोनाउन नहीं बनेगा। तो अब तक के एक्सप्लेनेशन से एक बात क्लियर हो गई कि जब वर्ड नाउन के पहले आएगा और उस नाउन से जुड़ा होगा तो फिर वो एडजेक्टिव है, और जब वर्ड वर्ब के पहले आएगा तो फिर वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और यहां पर आपका क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि वो किसी चीज का नाम है या नहीं। अगर नाम है तो नाउन है, या नाम नहीं है तो प्रोनाउन है। इसी बात को एक दूसरे तरीके से देखते हैं। You have called many friends, but I have called two. You have called many friends, but I have called two. अच्छा, यू हैव कॉल्ड मेनी फ्रेंड्स, यहां फ्रेंड्स नाउन है तो तय बात है कि नाउन से पहले मेनी आया है तो ए मेनी एडजेक्टिव है। अब यहां पर हमारे पास एक वर्ड है टू, और इस टू के बाद कुछ नहीं है, ना तो नाउन है ना ही वर्ब है। ऐसे में आपको खुद से समझना होगा कि सेंटेंस क्या है और यहां पर छुपा हुआ क्या है, यहां पर क्या छुपा हुआ हो सकता है। तो सेंटेंस है यू हैव कॉल्ड मेनी फ्रेंड्स, आपने कई सारे दोस्तों को बुलाया है, बट लेकिन आई हैव कॉल्ड टू। टू मतलब क्या, मैंने दो, तो यहां पर फ्रेंड्स वर्ड छुटा हुआ है। आई हैव कॉल्ड टू फ्रेंड्स, यहां फ्रेंड्स छुटा हुआ है तो आप देखोगे कि फ्रेंड्स नाउन है। ऐसे कंडीशन में ये जो टू है वो एडजेक्टिव है। तो जब कभी ऐसा कोई वर्ड सेंटेंस में आ जाए और उस वर्ड के बाद कोई दूसरा वर्ड नहीं हो तो आपको खुद से अनुमान लगाना पड़ेगा कि उसके बाद क्या हो सकता है। उसके बाद अगर नाउन की गुंजाइश है तब तो वो फिर एडजेक्टिव है, उसके बाद अगर वर्ब की गुंजाइश है तब तो फिर वो प्रोनाउन हो जाएगा, लेकिन गुंजाइश नाउन की होगी। चलिए he bought a red shirt but you bought a blue। अब जरा सोचिए, ही बाउट अ रेड शर्ट, उसने एक लाल शर्ट खरीदा, तो शर्ट नाउन है तो रेड एडजेक्टिव हो गया। बट यू बाउट अ ब्लू, यहां ब्लू के बाद क्या छुपा हुआ है, तो सेंटेंस पूरा होगा ही बाउट अ रेड शर्ट बट यू बाउट अ ब्लू शर्ट। तो यहां ब्लू के बाद शर्ट छुपा हुआ है, तो शर्ट अगर हम यहां लिख दें तो क्या देखते हैं, शर्ट क्या है, शर्ट नाउन है और ये वर्ड जो है वो नाउन के पहले आया तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो जब कभी इन डिटरमिनर्स में से
कोई भी वर्ड हो और उसके बाद कोई दूसरा वर्ड नहीं आए तो वहां आपको खुद से अनुमान लगाना पड़ेगा कि उसके बाद जो वर्ड है आने वाला वो क्या हो सकता है, और उस वर्ड के मुताबिक आप तय करेंगे कि वो वर्ड किस हैसियत से यहां पर आया है। चलिए मैं आपको एक और चीज डिस्कस करता हूं। एक और वर्ड ले लेते हैं, वो वर्ड है वन। वन का दो मीनिंग होता है। वन का एक मीनिंग होता है एक, ये एक संख्या है, संख्या का नाम है। और वन का एक मीनिंग होता है कोई। अब यहां पर देखते हैं, हम कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं। He has completed one chapter. He has completed one chapter. वह एक चैप्टर कंप्लीट किया है। यहां पर क्या है, चैप्टर नाउन है और वन चूंकि चैप्टर से जुड़ा हुआ है और नाउन के पहले आया है, तो नाउन के पहले जब वर्ड आएगा तो फिर ये यहां पर एडजेक्टिव है। He has completed one chapter, तो इस सेंटेंस में वन एडजेक्टिव हो गया। वन is a नंबर, एक संख्या है। वन इज अ नंबर, यहां इज वर्ब है। वन इज अ नंबर और इज के पहले वन आया है, तो ये या तो नाउन है या प्रोनाउन है। और अब हमको यह तय करना होगा कि इस सेंटेंस में ये नाउन है या प्रोनाउन है। तो वन इज अ नंबर, एक संख्या है, तो यहां पर वन एक संख्या का नाम हुआ। तो चूंकि ये एक संख्या का नाम है इसलिए ये नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। लेकिन वन विल हेल्प यू, यहां पर वन का मतलब एक नहीं हुआ, यहां पर वन का मतलब हुआ कोई। वन विल हेल्प यू मीन्स कोई तुम्हारी मदद करेगा। तो विल वर्ब है। अब ये वर्ब के तुरंत पहले आया, तो चूंकि वर्ब के तुरंत पहले आया तो दो संभावनाएं हैं, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और हम यहां देखेंगे कि क्या वन किसी का नाम है, तो यहां वन का मतलब हुआ कोई, तो कोई किसी का नाम नहीं है। जैसे ऊपर के सेंटेंस में वन एक संख्या का नाम था इसलिए वो नाउन हो गया, लेकिन नीचे में वन किसी का नाम नहीं है। चूंकि ये किसी का नाम नहीं है तो इस सेंटेंस में ये नाउन नहीं है, इस सेंटेंस में ये प्रोनाउन है। तो वन तीन सेंटेंसेस में आया। ऊपर के सेंटेंस में वन एडजेक्टिव है, सेकेंड सेंटेंस में वन एक नाउन है और थर्ड सेंटेंस में वन एक प्रोनाउन है। तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोग ठीक ठाक तरीके से समझ गए होंगे कि ये सब वर्ड अगर किसी सेंटेंस में आएंगे तो आपको कैसे पहचानना है कि वो नाउन है कि एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है। हालांकि इस तरह के ढेर सारे वर्ड हैं, मैंने सारे वर्ड्स को डिस्कस नहीं किया। अगर डिस्कस करूंगा भी तो हर बार यही रूल होगा, और एक बार जब आप रूल जान गए तो फिर आपके लिए पहचानना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आज का डिस्कशन यहीं तक, मैं फिर से मिलूंगा आपको अगले वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।